नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस छोटे से चैनल पर, जिसमें हम कर रहे हैं CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, दैट्स ओनली रिवीजन पर्पज। क्वेश्चन 1 है कि भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? तो ये था उत्तर प्रदेश में। ओके, भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला क्वेश्चन है 2011-2012 तक भारत की प्राथमिक क्षेत्रक में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो ये था 62.8%। क्वेश्चन 3 है कि उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी? उत्तर रामचरित रचना थी भवभूति कवि की। किसकी? भवभूति। क्वेश्चन है जुलाई 2022 में एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये था गुजरात। जुलाई 2022 में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति गुजरात। जल की कठोरता को किसमें व्यक्त किया जाता है? जल की कठोरता को ppm में व्यक्त किया जाता है। ओके, जल की कठोरता ppm। क्वेश्चन है भारत ने किसको हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 जीती और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था? तो ये जीती थी ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ओके, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 जीती थी। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है? तो देखिएगा, ये कथन असत्य है कि इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है, जबकि ये गलत है। ओके, किसी राज्य का अपना अलग से धर्म नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन सा NGO सूक्ष्म वित्त यानी माइक्रो फाइनेंस संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं है? तो ऐसा जो NGO है वो है मुंबई में नाबार्ड। ओके, मुंबई में नाबार्ड। अगला है कि तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तो तैराकी में जो लेन होती है उसकी न्यूनतम चौड़ाई होती है 2.13 मीटर, 2.13 मीटर। ओके, तरलता पास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ओके, तो यहाँ पर हम सही कथन है जो वो हैं कि यह वह बिंदु है जहाँ मुद्रा की सट्टा मांग असीम रूप से बेलोचदार होती है और तरलता अधिमान वक्र पूरी तरह से लोचदार हो जाता है। यह वह बिंदु है, सॉरी इनको हम नहीं पढ़ेंगे, केवल कथन 3 सही है तो हम यही पढ़ेंगे कि यह वह बिंदु है जहाँ मुद्रा की सट्टा मांग असीम रूप से लोचदार होती है और तरलता अधिमान वक्र पूरी तरह से लोचदार हो जाता है। ठीक है, यानी तरलता पास क्या है कि यह वह बिंदु है जहां मुद्रा की सट्टा मांग असीम रूप से लोचदार होती है और तरलता अधिमान वक्र पूरी तरह से लोचदार हो जाता है। ओके, अगला है कि टुसू पर्व। टुसू पर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है? तो याद रखना, टुसू पर्व कहाँ का है? झारखंड का। झारखंड का है टुसू पर्व। एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसके तने वायवीय जड़ों के समान होते हैं? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम पूछा है फिकस वैंगालेंसिस, यानी फाइकस वैंगलेंसिस। फाइकस वैंगलेंसिस। ओके, उसके बाद है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो याद रखिए ये कौन है? लॉर्ड लिटिन। लॉर्ड लिटिन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम दौरान ये लागू किया गया था शासनकाल के। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है?
तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से कथक का संबंध है। कथक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंध है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला एक सामान्य उत्पाद नहीं है। तो कौन सा उत्पाद नहीं है? ये है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है माइक्रो फाइनेंस संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला एक सामान्य उत्पाद नहीं है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? किस समिति ने की थी? तो ये की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। ओके। 2011 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कनक राजू का संबंध निम्नलिखित में से किस आदिवासी लोक नृत्य शैली से है? तो हमको इसमें याद रखना है। तो यह है गुशादी, यानी कि कनक राजू जिन्हें 2021 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, इनका संबंध है गुशादी से। आदिवासी नृत्य है गुशादी। ओके। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था मेरठ से। कहाँ से? मेरठ। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी है? कौन सी सुरंग है? अटल रोड सुरंग। यानी अटल रोड सुरंग जो है वो मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश को पहला कार्बन मुक्त राज्य। कौन? हिमाचल प्रदेश। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? तो याद रखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाता है। कैसी? कणीय प्रकृति। सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में कृषि को क्या कहा जाता है? तो सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े बड़े खेतों में जो कृषि होती है उसको विस्तृत खेती कहा जाता है। क्या? विस्तृत खेती। निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध वाद्ययंत्र बांसुरी से है? तो याद रखिए पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध कहाँ किससे है? बांसुरी। वाद्ययंत्र बांसुरी पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। एसएल हैलाइड यौगिकों के IUPAC समूह का पूर्व लग्न क्या है? तो एसएल हैलाइड यौगिक जो होते हैं उनके IUPAC समूह का पूर्व लग्न है हेलो कार्बोनिल। क्या है? हेलो कार्बोनिल। उसके बाद है फायर्ड बर्ड बिल्ट्ज शतरंज चैंपियनशिप। क्या नाम है? फायर्ड बर्ड बिल्ट्ज शतरंज चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता और वह 2022 के इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। तो 2022 में ये पदक जीता है किसने? कोनेरू हम्पी ने। किसने? कोनेरू हम्पी। याद रखिएगा रजत पदक जीता है कोनेरू हम्पी ने और ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है इस प्रतियोगिता में फायर्ड बर्ड बिल्ट्ज शतरंज चैंपियनशिप। ओके। तो ये तो कम ही टाइम में हो गया, 10 मिनट से भी कम टाइम में। ठीक है। अगला करते हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपना सहमति दिखा सकते हो। ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।